प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो चलें आज अपने थर्ड लेक्चर पर चलें, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, कुछ और लेवल उसका बढ़ाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रिलेशन का ही भी है। रिलेशन की कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिया था, आपने कर लिया होगा, क्योंकि कोई क्वेरी नहीं आई। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए, पेन कॉपी आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन, लेट n be a positive integer prove that a relation R on the set Z defined as R is equal to x y such that x minus y is divisible by n is an equivalence relation, is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो आपको तो पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ना। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, यही ना। तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं प्रूव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हियर द सेट इज जेड। जेड मींस इंटीजर्स। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ये सिंबल किसका है, फॉर ऑल। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब सारे इंटीजर्स के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, x minus x equal to 0 and it can be written as 0 into n is equal to divisible by n, that is x belongs to R. Every element of the set is related to itself, so R is reflexive। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट को हमें दिखाना कंपलसरी है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। तो कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट की है, और सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी बिलोंग्स देन बी ए बिलोंग्स। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी ले लीजिए, चाहे एक्स वाई ले लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, हमने ए बी ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। और अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बिलोंग कब करेगा, x माइनस वाई डिविजन बाई n। ए बी हमने मान लिया है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज divisible by n। This implies that minus of a minus b is also divisible by n. This implies that b minus a is
divisible by n. This implies that BA belongs to R. AB belongs, then BA belongs. So R is symmetric. R symmetric हो गया. तो थर्ड कर लेते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए let AB belongs to R and BC belongs to R, then we have to show AC belongs to R, है ना. AB belongs to R and BC belongs to R. ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या प्रूव कर देना है? AC belongs to R. इसको लेके चलना है. This implies that AB belongs to R, it means A minus B is divisible by n. BC belongs to R, it means B minus C is divisible by n. So this implies that A minus B is divisible by n and B minus C is divisible by n. A minus B भी divisible by n है और B minus C भी divisible by n. So their sum is also divisible by n. A minus B divisible है B minus C, दोनों का सम भी तो divisible होगा. This implies that A minus B plus B minus C is also divisible by n. यहाँ से B कैंसिल हो सकते हैं, है ना. माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट A माइनस C इज divisible by n. This implies that AC belongs to R. So R is transitive. Therefore R is an equivalence relation. Since given relation R is reflexive, symmetric as well as transitive, therefore it is an equivalence relation. Any doubt? So next question. R be a relation or set it defined by R is equal to AB such that mod of A minus B is a multiple of 4. Equivalence relation. अभी डिविजिबल बाई n कहे थे, उसमें मल्टीपल ऑफ n भी हो सकता है ना. ये भी डिविजिबल बाई 4 हो सकता है. सेम क्वेश्चन है, एक हल्की सी चीज इसमें डिफरेंट हमने कर दिया है. इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद रिलेटेड टू द एलिमेंट 1 से जो एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं उसको निकालना है. तो इसको प्रूव करिए. फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव. Since for all A belongs to A, mod of A minus A is equal to 0 is equal to 0 into 4 is equal to multiple of 4. Therefore A belongs to R, that is R is reflexive. ठीक है, पॉसिबल. सेकेंड सिमेट्रिक. दोनों सेम क्वेश्चन लगभग, धीरे से डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे हम लोग. सिमेट्रिक लेट AB belongs to R. This implies that mod of A minus B is a multiple of 4. This implies that mod of B minus A is also multiple of 4. That is BA belongs to R. Therefore R is symmetric.
थर्ड ट्रांजिटिव, let AB belongs to R and BC belongs to R. AB is अर्थ मान लेंगे, it AB belongs to R and BC belongs to R. It means mod of A minus B is a multiple of 4 and also mod of B minus C is a multiple of 4. This implies that mod of A minus B is equal to 4 lambda and mod of B minus C is equal to 4 mu. Multiple of 4 का कोई ना कोई मल्टीपल है. This can be written as A minus B प्लस B माइनस C. अपन मल्टीपल ऑफ 4 है, मॉड हटाएंगे तो 4 का मल्टीपल ही रहेगा, है ना. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू. दिस 4 कॉमन कर लीजिए तो प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस म्यू इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4. और ऐसा करने से b कैंसिल हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज दैट a माइनस c mod of a minus c is equal to multiple of 4 also. This implies that AC belongs to R. देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, if AB belongs to R then BA belongs to R. और ट्रांजिटिव के लिए if AB belongs to R and BC belongs to R then AC belongs to R. So for this relation all the conditions, that is reflexive, symmetric, transitive, are satisfied, so it is transitive. Therefore R is equivalence relation. R हमारा equivalence relation आ गया. ठीक है. अब इसमें एक चीज और पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास. इक्विवेलेंस क्लास नोट कर लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि 1 से जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं वो सब हमें निकाल लेना है. ठीक है. अगर हम मान लें वो सारे एलिमेंट 1 हैं तो लेट mod of x minus 1 is equal to 4 lambda मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. mod of x minus 1 4 lambda मान लीजिए. इसका मतलब क्या हो गया, x minus 1 is equal to प्लस माइनस, या ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए. कौन सा यहाँ पर आएगा, इस सेट हमारा 0 से 12 तक है. 0 यहाँ एलिमेंट आ नहीं सकता, 0 रखने पर तो नहीं होगा, नहीं 1 आ सकता है. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है. 1 रखने पर 4 का मल्टीपल हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 रखने पर हो जाएगा और 9 रखने पर हो जाएगा. दिस देयरफॉर ये सिंबल है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास 1 इज इक्वल टू 159. ये हमारा आंसर है. ठीक है. पुराना क्वेश्चन ही था, थोड़ा सा एक नई चीज थी इसमें, इक्विवेलेंस क्लास. थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल हम लोग पढ़ाते हैं इसका. लेट a is equal to 1 3 5 so on 9 be a set and R be a relation on A defined by रिलेशन ऑन ए. तो हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, नया क्वेश्चन बना लेते हैं, A क्रॉस A. ठीक है. थोड़ा चेंज कर दिया हमने, इसका ऑर्डर पेयर में आ गया. R be a relation on A क्रॉस A defined by AB related to CD if and only if A plus D
D is equal to B plus C. Prove that R is an equivalence relation. Also find equivalence class. पिछला क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास 1 निकाले थे क्योंकि वहां सेट हमारा सिंगल था, है ना। इस बार सेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, एक क्लास ही हमारा सेट है, इसलिए इस बार एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। प्रूफ फर्स्ट reflexive since for all AB belongs to A, set A 1 3 5 7 9 है ना, इसमें 1 3 5 7 9 for all AB belongs to A, A plus B is equal to B plus A। थोड़ा क्वेश्चन समझिए, रिलेशन में कैसे आता है। ऑर्डर्ड पेयर तो सारे बना लेंगे, इसकी ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारा बन जाएगा, है ना। 1 1 1 3 1 5 1 9 इस तरह से, फिर 3 1 3 3 सारे बन जाएंगे। तो आर आर ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट के जो एलिमेंट ए बी है, और रिलेशन में कैसा आता है, a प्लस डी, यहां से देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी। एक्सट्रीम का सम मिडिल के सम के इक्वल आए तो रिलेशन में आ जाएगा, है ना। तो एक्सट्रीम क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए हो जाएगा। अब यहां एक्सट्रीम का सम मिडिल के इक्वल है, हराले बिलोंग्स टू, इसमें इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका चाहे a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें, है ना। दिस इंप्लाइज दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस AB related to AB। हमारे A क्रॉस A के एलिमेंट कैसे हैं, अगर इसको हम A क्रॉस A में कन्वर्ट कर दें AB हो जाएगा। हमने अपने सेट हमारा क्या है, A क्रॉस A, सेट का हमने एक सिंगल एलिमेंट लिया AB, देख दिया, वो खुद से रिलेशन में है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज every elements of set A cross A related to itself, therefore R is reflexive। थोड़ा सा ये सेट हमारा अलग हो गया था, A क्रॉस A क्रॉस A जब हम लोग करेंगे तो उसके जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। A का सेट का हमने एलिमेंट लिया और वो खुद के साथ रिलेशन में आ गया। रिलेशन में कैसा आता है, एक्सट्रीम का सम और मिडिल के सम के इक्वल है। A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो ए बी बिलोंग रिलेटेड टू ए बी। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, लेट एक्स वाई बिलोंग्स देन वाई एक्स बिलोंग्स, बिलोंग है ना, तो लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, हम लोग मान लेते हैं ए बी, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते थे, ए बी
बिलोंग्स टू आर लिखते थे, वो इसका मतलब है इसका जो एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल है। हमारा ये एलिमेंट कैसा है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ये जो फर्स्ट हमने लिया है सेकंड, इसके फर्स्ट और सेकंड इस टाइप से होंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। इसमें लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, हमने सिंगल एलिमेंट लिया इसका, अब हमको क्या प्रूव कर देना है, सी डी रिलेटेड टू ए बी प्रूव कर देना है। लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, देन वी हैव टू शो, क्या प्रूव कर देना हमको, सी डी रिलेटेड टू ए बी, ऐसा प्रूव कर देना है ना। ये हमारा टारगेट है, सी डी रिलेटेड टू ए बी। इसको कैसे लिख सकते हैं ना, ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इंप्लाई, ये रिलेशन में है, रिलेशन में कब आएगा, a plus b is equal to b plus c, this can be written as also b plus c is equal to a plus d, this implies that also c plus b is equal to d plus a। अब देखिए एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ये हमें प्रूव करना है, तो c plus b d plus a याद हो गया है ना। this implies that c plus a और b plus d, c plus b एक्सट्रीम का सम, ठीक। आगे c plus b सी डी रिलेटेड टू ए बी, प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ करेंगे, ये एक्सट्रीम वाले का सम मिडिल के सम के इक्वल आ गया, आगे नहीं आ गया, c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, रिलेशन में आ गया। हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, और प्रूफ क्या हो गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी। सो आर इज सिमेट्रिक। दो चीजें हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमको ट्रांजिटिव प्रूफ कर देना है। थर्ड ट्रांजिटिव, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। क्या प्रूफ कर देना हमको, क्या प्रूफ करना है इसमें, ए बी रिलेटेड टू ई एफ प्रूव कर देना, ठीक है। अच्छा ये रिलेशन में कैसे आएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, एक्सट्रीम का सम मिडिल सम के इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड आल्सो सी प्लस एफ, एक्सट्रीम का सम इज इक्वल टू डी प्लस ई। ऐड कर दीजिए जरा, this implies that a plus d plus c plus f is equal to b plus c plus d plus e। कुछ कैंसिल होगा, अच्छा देखिए d कैंसिल हो रहा है और क्या कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो a plus f is equal to b plus e। आगे this implies that AB related to EF। कैसे है, एक्सट्रीम A प्लस F, एक्सट्रीम का सम मिडिल के सम के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव। अभी तक जो भी हम क्वेश्चन करते थे, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन करते थे वो कहां से थे, सिंगल पे है ना, सिंगल सेट पे थे। ये बस हमारा सेट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए इसको हम इस तरह से करेंगे। अब एक चीज की और बची, इक्विवेलेंस क्लास 2 5 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इक्विवेलेंस क्लास 2 5 यहां नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। ये 2 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5 पूरा होगा, इसका पूरा ले लीजिए 1 2 3
अप टू सुबह सारे नंबर्स ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर 1 2 3 4 सारे नंबर्स यहाँ ले लीजिए। 2 5 का क्लास क्या हो जाएगा देखो 2 5 ना इक्विवेलेंस क्लास 2 5 का तो 2 5 कहाँ से एसोसिएट हो रहे हैं हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 अब देखिए 1 अगर लेते हैं तो 1 के साथ एक्सट्रीम वाला 5 ऐड होगा है ना। जैसे मान लीजिए 1 के बाद यहाँ कोई आएगा और ये 2 5 ये हमको चेक करना है क्या होना चाहिए है ना। समझिए इस तरह से यहाँ का एलिमेंट क्या है तो इसका एक्सट्रीम का सम कितना आता है 6 तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 6 आएगा 4 ये हो जाएगा 1 4। चलिए अब अगर हम यहाँ 2 से लेते हैं तो 2 + 5 7 तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 5 ये हो जाएगा 2 5 भी आ जाएगा ठीक है। फिर अगर अपन 3 लेते हैं यहाँ 3 + 5 8 तो 3 के साथ क्या आएगा 6 और 4 के साथ क्या आ जाएगा 7 ठीक है 4 के साथ 7 आ जाएगा और 5 के साथ क्या आ जाएगा 8 और 6 के साथ 9 आ जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है। इक्विवेलेंस क्लास मींस सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच रिलेटेड टू गिवन एलिमेंट 2 5 से ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास का हो जाएगा। अब कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा रिलेशन हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पिछली बार तो ठीक था क्लियर समझ में आ रहा था कि एक्सट्रीम का सम मिडिल के सम के इक्वल है। यहाँ पर एक्सट्रीम मिडिल दोनों हो गया है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल का सम यहाँ एक्सट्रीम का मिडिल का प्रोडक्ट एक्सट्रीम का सम। तो अगर अपन ऐसा करें इसको थोड़ा सा और क्लियर इसकी सर्जरी कर दें सर्जरी करके इसके पार्ट्स अलग कर देते हैं इसके मिडिल और एक्सट्रीम को सेपरेट कर प्रूफ मिल गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB related to CD both implies AD into B plus C is equal to BC into A plus B that is B plus C upon BC is equal to A plus B upon AD है ना। इसको सेपरेट कर दिया हमने। दिस इंप्लाइज दैट 1 upon C plus 1 upon B is equal to 1 upon D plus 1 upon A. This can be written as also 1 upon A plus 1 upon D is equal to 1 upon B plus 1 upon C. अब ये पुराना क्वेश्चन जैसे बन गया अभी जस्ट हमने जो किया था रेसिप्रोकल है नो प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करना है। एक्सट्रीम का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मिडिल। मुझे लगता है इसको छोड़ दूं मैं ये आपके लिए है ना। ये आप खुद करिएगा जैसा अभी किए वैसा ही है।